चलिए अपन कौन सी पृष्ठ वाली पढ़ रहे थे हम? 13.4 पन्नी है। किताब दे दो। चलो चलो रिकॉर्डिंग मोड। 13 पॉइंट कौन सी पढ़ ली थी? 13.3 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब है 13.4। 13.4 हाँ देखिए, अब अभी तक हम घन के बारे में पढ़ लिया, घनाभ के बारे में पढ़ लिया, हमने बेलन के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमने शंकु के बारे में पढ़ लिया। अब है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? का पृष्ठीय। सबसे पहले इस गोले की अवधारणा को समझ लीजिए। देखिए कोई भी गोल आकृति, यहाँ गोला बना नहीं सकता, वो 3 डायमेंशियल। ये तो वृत्त है। क्या है? ये तो वृत्त है। अर्थात कि इस वृत्त को तो आप इस प्रकार से बना सकते हो क्योंकि जिसको निकाल नहीं सकते हो वो वृत्त है। पर क्रिकेट की बॉल, ध्यान दे दो, क्रिकेट की बॉल जिसे पकड़ सकते हो वो क्या है? गोला। हवा भरी हुई फुटबॉल वो क्या है? गोला, क्योंकि उसे पकड़ सकते हो। इस वृत्त को पकड़ नहीं सकते हो आप इसको बना सकते हो। दिस इज ओनली 2 डायमेंशन। लंबाई चौड़ाई उसकी दिख सकती है पर इसे पकड़ नहीं सकते हो। कोई भी गोल आकृति, गोल कोई बल्ब है, जैसे वो बल्ब का अगला भाग वो क्या है? गोला। जो कंचे खेलते हो, अंटिया खेलते हो, वो क्या है? गोला। तो इस प्रकार से गोले की आकृति। तो इसमें 2-3 सूत्र हैं, थोड़ा कंफ्यूज निकाल देना। देखिए सबसे पहले है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 4πr²। ठीक है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, इसे समझना थोड़ा, मैं बता दूंगा। 2πr²। तीसरा सूत्र है, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन में निकाल दूंगा, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। चलो संपूर्ण गोले का पूरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ठीक है। इसका यदि आधा हो तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr। यहाँ पर भी अर्धगोल है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr। दोनों अर्धगोले हैं, फिर भी एक में सूत्र लग रहा है 2πr², एक में लग रहा है 3πr। इसे थोड़ा समझना। प्लास्टिक की बॉल अंदर से जो खोखली होती है उसको बीच से काट दो तो आधी आधी हो जाएगी। और वो कैसी हो जाएगी? कटोरी जैसी। ऊपर कोई वृत्त होगा? ऊपर कोई वृत्त है ही नहीं उसमें। पर बायदे में आप विक्की बॉल, जो कॉर्क बॉल होती है, टाइट बॉल, विक्की बॉल, उसको बीच से काट दो। बीच से काट दोगे तो इसमें बीच से काटने पर एक ऊपर वृत्त, उसके ऊपर हाथ घुमा सकते हो क्योंकि ठोस भाग है। तो जो भी गेंद ठोस होती है वो अर्धगोला होती है। तो इसका मतलब उसका एक वृत्त ऊपर से और आ जाता है। जो पूरा गोला ढका हुआ है, यदि हवा वाला है, बीच में खोखला है, काटोगे तो बीच में कोई वृत्त आएगा, यूं हाथ जा सकता है अंदर। पर जो ठोस गेंद है, तो ठोस गेंद में संपूर्ण पृष्ठ होगा तो एक वृत्त खुल के आ जाता है। इसलिए आधे गोले का 2πr² होता है। और ठोस गेंद कोई है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें 2πr में 1πr², मतलब एक वृत्त और जुड़ जाता है। इसलिए इसका सूत्र क्या होता है? 3πr²। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आएंगे, अलग अलग टाइप के सवाल होंगे, वो अपन देख लेते हैं। देखिए इसमें सिंपल सवाल तो मैं एक आधा ही बताऊंगा, फिर बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जैसे 13.4 का पहला सवाल, पहले का पहला, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है? 10.5 सेंटीमीटर।
तो आपको इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी तो गोले का ही ज्ञात करना है, जब तक वो अर्धगोला नहीं के पचड़े में अर्धगोले वाले में पढ़ना नहीं है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी है? 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, जो कि पॉइंट की इधर एक संख्या देके एक 0 लगेगा। ठीक है, जो कटे वो काट दो। 7 के पार्ट इससे कट जाएगा, 7 के क्रम 7, 7 पंचा 35। अब यदि 10 को तभी काटना जब पूरा कटे, बाकी मत काटना। मैं काट रहा हूँ, कट रहा है इसलिए। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। इसी प्रकार ये और कट सकता है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2। मैंने इसलिए काटा क्योंकि 2 से 2 मुझे पता था क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ऊपर कितनी संख्या है? 22 इंटू 3, 22 दिया 66 इंटू 21, 21 छंग 126, 80 लगी 12, 21 छंग 126, 126 में 12 जोड़ो 138, तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर गलत है क्या? गुणा गलत क्या है? क्या गलत ही लगता है तुम लोगों को? जल्दी कर दूं, गलत लगता है। 1386 है, ठीक है ना? तो ये सिंपल सवाल था सबसे। ठीक है, अब यदि इसका दूसरा सवाल है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि व्यास दे रखा हो, जैसे दूसरे का पहला सवाल है, व्यास दे रखा है 14, तो व्यास का त्रिज्या करने के लिए व्यास को क्या करोगे? आधा। 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और ये सूत्र लगा के आप कर सकते हो। इसलिए पहले का 1 बताया, बाकी के 2 करने हैं। दूसरे के 3 है, बाकी के क्या करने हैं? 2 आपको घर से करने हैं। मैं आता हूं तीसरे सवाल पर। यहां से सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए। तीसरा सवाल है, देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला है, पहली बात तो ये ध्यान रखो। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। इसका अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ध्यान रखना। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। यदि बाय द वे कुल की जगह इस पे कहा होता वक्र पृष्ठ। बेटा कहाँ ध्यान देता है तेरा? ध्यान इधर फोकस करना। गर्दन में बैंड है तो कुछ कर लेते अपन। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह यदि वक्र पृष्ठ होता तो क्या हो जाता? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता? 2 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठ पूछा है इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर। 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7। त्रिज्या कितनी है? 10 इंटू 10। अब ये 7 कुछ कटेगा बटेगा कुछ भी नहीं। चाहे तो इसमें आप 3.14 यदि कहा हो तो इस पे आप 3.14 क्या कर सकते हो? रख सकते हो। इससे पाई बराबर पहले कह दिया है, इस पाई की जगह कितना रख सकते हो? 3.14। 3.14 पॉइंट हटाए नीचे क्या आ जाएगा? 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। इसे 942 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका कितना आ जाएगा? अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 942। अब देखिए 1-2 सवाल, जैसे चौथा सवाल बड़ा प्यारा सवाल है। चौथा सवाल है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। जैसे ये गुब्बारा है, पहले इतना था, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। इसमें हवा भरी तो ये डबल हो गया, कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या इसकी कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात कि इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ये किस अनुपात में बड़ा?
जैसे 7 सेंटीमीटर से त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गई। हमें लगता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके मुकाबले में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, अब डबल हो गया, सोचने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। देखिए, हाँ, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। हाँ, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4πr²। ठीक है, इसके लिए मैं एक सिंपल तरीका, इसका अलग ज्ञात करूं, इसका अलग ज्ञात करूं, उसके मुकाबले में एक बहुत प्यारा तरीका बताओ। जब भी कभी अनुपात वाला सवाल आए तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का साथ में बटाबटी में लिखते हैं हम, बराबर 4πr²। इसकी त्रिज्या r1 मान लो तो ये r1², और इसका सूत्र भी क्या होगा, 4πr²। ठीक है ना। अब बराबर यहाँ 4π से 4π क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसकी त्रिज्या r1 कितनी है, 7 × 7। इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 × 14, बराबर देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ऊपर आ गया कितना, 1, और नीचे आ गया कितना, 4। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 और बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4, अर्थात कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 1:4। मतलब ये कि 7 से 14 सेंटीमीटर हो गई, तो हमने क्या लगा कि डबल हो गया, नहीं। तो इसका यदि हवा भरने से त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है, तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके मुकाबले में 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 4 गुना। नहीं तो सीधा ही नहीं, 7 से 7 का डबल 14 हो गया, तो बस डबल हो गया, तो 1:2 वैसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल नंबर 5वां सवाल है, देखिए। पीतल से बने एक अर्धगोले कटोरे का आंतरिक व्यास, अर्धगोला है पीतल का बना, कटोरा है तो खोखला होगा, ये भरा हुआ होता, कटोरा होता ही नहीं, ये अक्ल की बात है। ठीक है ना। इसका आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास बराबर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पे कलाई करनी है। मतलब अंदर क्या करनी है, प्लास्टिक के उसके अंदर वो कलाई करते हैं, जैसे पीतल है, पीतल के अंदर, पीतल में यदि पीतल की यदि कढ़ाई के अंदर यदि हम क्या करें, टमाटर की सब्जी बनाए तो खराब हो जाती है, इसलिए उसमें स्टील की कलाई करते हैं, उसे कहते हैं कलाई। तो इसके अंदर कलाई कर दी तो कलाई तो इसी बात पे होगी। ठीक है, आंतरिक व्यास 10 पॉइंट त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5/2। तो इसमें गोले का क्या करना है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ लिखूं या संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ। क्यों, क्योंकि कटोरा खोखला है तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। इसका सूत्र होगा 2πr², 2 की जगह 2, पाई की जगह 7। त्रिज्या कितनी है, 10.5 × 10 पॉइंट हटाए नीचे 10, पॉइंट हटाए नीचे 10। ठीक है, 7 के पाटे से काट दो, 7 × 5 = 35। अब कोई कटे वो तो काटो, 10.5 हाँ 10.5। तो चलो नीचे 2 बार कितनी बार लिख दे, 2 और 2 कितनी बार लिख दे, 2 बार। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। 2 से 22 को काट दो, कितनी बार, 11 बार। 11 और 15 का गुणा करें तो 165 × 105/100। 165 का 105 से क्या करो, गुणा करो। क्या आ जाएगा, 17,325/100। 2 0 टाइप पॉइंट लगा दिए, तो 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब सवाल आगे भी कह रहा है वो
सवाल क्या कह रहा है आगे? 100 वर्ग सेंटीमीटर उस कलई करने का खर्च कितना है? 13 रुपये मीटर दी होगा। ये है अपने 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 100 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च कितना है? 100 वर्ग सेंटीमीटर कलई का खर्च बराबर 16 रुपये, ठीक है ना। 1 वर्ग सेंटीमीटर का 16/100, 173.25 वर्ग सेंटीमीटर का 16/100 इंटू 173.25 पॉइंट हटाओ ये 100। अब क्या करें इसका, यहाँ कर लेता हूँ, इसका गुणा करो 17,325 का किससे गुणा करो? 16 से गुणा करो। चलो करके बताओ। सर 2,77,200 आ गया ना? ये आ गया 2,77,200 अपॉन नीचे कितना है? 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो हटाए, 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 27.72 रुपये। तो कलई खर्च करने का खर्च कितना आ जाएगा? 27.72। अब मैंने कितने सवाल बता दिए आज? 5 सवाल, ठीक है ना। इसके बाद वाले सवाल आप ट्राई करेंगे, गाइड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, आप में से कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये सवाल नहीं आ रहा है, या तो आप गणित के महानतम गणितज्ञ हैं, आपको सब आता है, या फिर आप घर जाके छेड़ते ही नहीं है, इसलिए सब आते हैं। आपको जब सवाल करेंगे ही नहीं तो सभी आएंगे ना। मैं सवाल कब आपको नहीं आएंगे? जब आप करने बैठोगे तब। तो घर पे जाके इन सवालों को देखो उतार के, मैं कह रहा हूं कि आप लोग मुझे, कुछ लोगों के अलावा मुझे कोई फोटो नहीं भेज रहा है, नहीं भेजोगे तो मैं वीडियो भेजना बंद कर दूंगा, दोनों तरफ से मारे जाओगे। वीडियो देखो, ये उतारो, बाद वाले सवाल करो, जो सवाल करो फोटो भेजो। नहीं आ रहा है तो एक मैसेज छोड़ दो कि ये प्रश्न वाली का ये सवाल नहीं आ रहा है, ताकि मैं अगले दिन क्या कर सकूं, जैसे कल वापस क्लास लूंगा तो वापस उसे ले सकूं। इज इट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है।